खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट सिस्टर एग्नेस सरदार आज आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम फेथ एंड फैमिली यानी ईमान और ख़ानदान के प्लेटफॉर्म से आप सबके साथ ईद वलादतुल मसीह की खुशियाँ मनाने के लिए एक बबरकत और बहुत ही पुरकशिश प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे, मेरे ख़ानदान को, आप सबको जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और आपके ख़ानदानों को आज के इस मैसेज के ज़रिए, आज जो हम मसीह यस्सु की वलादत के दिन को मना रहे हैं, इस मसीह के दुनिया में आ जाने के ज़रिए से ढेरों लाखों करोड़ों बरकत से मालामाल करे। आमीन। सो मेरे अजीजों, आए देखेंगे कि क्रिसमस दर हकीकत है क्या, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, और ख़ास कर देखेंगे आज, चूँकि मैं हमेशा ईमान और ख़ानदान पर बात करती हूँ, तो मेरा टॉपिक भी कुछ इस तरह से होता है कि किस तरीके से हम ईमान के साथ, बिब्लिकल हवालाजात के साथ अपने ख़ानदानों में किसी भी खुदा के कलाम के हवाला को ज़्यादा उसे तफसील से खुलकर बता सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं। तो आज ख़ास कर जो मैं जिस बात करूँगी वो है कि रूहानी तौर पर ईद वलादतुल मसीह का मतलब क्या है और हमें रूहानियत में रहकर ईद वलादतुल मसीह को किस तरह मनाना है। क्रिसमस यानी ईद वलादतुल मसीह ईमान में एक नहायत मुकद्दस और बाबरकत त्यौहार है जो मसीह यस्सु की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। रूहानी तौर पर क्रिसमस सच्चाई का ऐलान है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत में इंसानों के दरमियान आने का इंतखाब किया ताकि इंसान को निजात और नई जिंदगी अता करे। दूसरे लफ्जों में कहूंगी, आज मोहब्बत का ज़हूर होने का दिन है। क्रिसमस खुदा की मोहब्बत का ज़हूर है। इसीलिए तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी अंजील मुकद्दस उसके 3 बाब 16वीं आयत में फरमाते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो मेरे अजीजों, यह खुदा की मोहब्बत का ज़हूर है, यह खुदा की मोहब्बत का इलाही मंसूबा है, यह खुदा की मोहब्बत का इजहार है हम इंसानों के साथ कि वो बादशाहों का बादशाह, आसमानों का खालिक आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान इस दुनिया में, इस जमीन पर उतर आया। दूसरा छोटा सा पॉइंट है नूर का आ जाना। मसीह यस्सु हमारी जिंदगियों के लिए नूर है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 9वीं आयत बड़ी खूबसूरती से इस हकीकत को बताती है। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। मेरे अजीजों, हकीकी नूर कौन था, कौन है और कौन रहेगा? कोई और नहीं, कोई और हस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यस्सु मसीह हैं जो अंधेरों को झटकर रोशनी फैलाते हैं, गुनाहों में, नाउमीदी में, परेशानियों को दूर करके हमें दुनिया में रहना और दुनिया में चलना और दुनिया में रहते हुए खुदा पर ईमान रखना सिखाता है। तो मसीह दुनिया का नूर है। इसीलिए तो वो जब इस दुनिया में आया तो जहालत के अंधेरे छट गए, सारी बदकारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां दुनिया से जाती रहीं और हकीकी नूर इस दुनिया में उतर आया। आजिज़ी और इनकसारी और फरोतनी का खालिक और मालिक। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश किसी आला शान महल में नहीं हुई बल्कि एक अस्तबल में
जो हमें आजिज़ी, सादगी, इनकसारी और फर्मा बरदारी का दर्स देती है। तो क्रिसमस आजिज़ी, इनकसारी और फर्मा बरदारी का पड़तोल है। बादशाहों का बादशाह, दो जहानों का मालिक अर्श को छोड़कर फर्श पर उतर आया और उसने अपनी अलूहियत को इंसानियत में तब्दील कर दिया। किसके लिए? मेरे, आप सबके लिए। उम्मीद और नजात। क्रिसमस हम सबको इस बात की उम्मीद दिलाती है कि खुदा कभी भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि निजात का रास्ता फराहम करता है, जैसा कि मुकद्दस लूका की अंजील उसके 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत में बयान किया गया है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के एक शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। मतलब उम्मीद जिंदा रखो, तुम्हारी नजात आ चुकी मसीह यसु के रूप में, खुदा के बेटे के रूप में। हमारी नजात आसमानों को छोड़कर दुनिया में आ गई। जरूरत इस बात की है कि हम इस नजात को कैसे कबूल करते हैं। तो मेरा अगला नुक्ता है अमन और मेल मिलाप के साथ। मुकद्दस लूका अपनी अंजील मुकद्दस में इसकी 2 बाब 14वीं आयत में फरमाते हैं, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। किन लोगों में सुलह? जिनसे हमारा खुदावंद खुदा राजी है। मसीह यीशु इस दुनिया में, इस जमीन पर अमन का पैगाम लेकर आए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो अमन का शहजादा है। गीत गाया जाता है कि अमन का शहजादा आया। तो जब अमन का शहजादा आता है तो लाजम है कि हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में मेल मिलाप हो। सारे जो खुदगर्जियां हैं वो जाती रहें, नफरत जाती रहे, क्योंकि मसीह ने खुदा का मिलाप इंसानों के साथ करवा दिया। और आज मेरे लिए और आपके लिए ये दावत है कि जब मसीह यीशु चरनी में आया है तो किस तरह हम खुदा के साथ मसीह के जरिए अपना मिलाप कर सकते हैं। अलगर्ज ये कि रूहानी तौर पर क्रिसमस इस बात की याद दिलाता है कि खुदा इस दुनिया में इसलिए आया कि हम उसकी कुर्बत को पाकर, उसकी मोहब्बत को पहचाने, उसके नूर में चले और अपनी जिंदगियों में अमन, मोहब्बत और उम्मीद की शमा को हमेशा रोशन रखें। मेरे अजीजों, अब तक हमने क्रिसमस के रूहानी माने और मतलब के बारे में जाना। आए अब देखते हैं कि कलाम मुकद्दस की रोह से हमें क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए। ये तो हमने जाना कि क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस हमारे लिए है क्या, क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं। अब देखेंगे कि हमें कैसे मनाना चाहिए। आज 24 तारीख है, लेकिन हम देखते हैं कि आज रात को ही जब मसीह की दुनिया में आने की ईद मनाई जाएगी तो किस तरह लोग शोर-गुल में और आतिशबाजियों में क्रिसमस को मनाते हैं। लेकिन हकीकत में हमें कैसे मनाना चाहिए, आज इस बात पे भी थोड़ी बात करेंगे। कुछ लोगों को ये तरीकाकार क्रिसमस मनाने का पसंद तो आएगा, कुछ को नहीं भी आएगा, लेकिन हकीकी बात यही है। तो सबसे पहले अजीजों देखेंगे लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। कलाम मुकद्दस की ये 2 आयत हमें खुशी की बशारत देती हैं। दूसरे लफ्जों में हमें यह बताया जाता है कि क्रिसमस मनाना का मतलब, सही तरीकाकार यह है कि जिस तरह
फरिश्तों ने हमें खुशी की बशारत दी, गिडरियों को खुशी की बशारत दी, लोगों को खुशी की बशारत दी। आज मैं और आप, मेरा खानदान और आपका खानदान किस तरह दूसरों के लिए खुशी की बशारत बन सकता है, हम किस तरह खुशी की बशारत दे सकते हैं। क्रिसमस मनाने का सबसे आला अंदाज यही है जो मुकद्दस लूका ने हमें बता दिया है। चूंकि निजात दहिंदा आ चुका, तो जब निजात आती है तो खुशी होती है। हम में से अगर कोई शख्स किसी तरीके से भी कोई बीमार है, किसी परेशानी में है, और जब उससे छुटकारा मिलता है तो हम शुक्रगुजारी के तौर पर खुशी मनाते हैं। आज जरूरत है कि हम भी शुक्रगुजारी करें, खुशी मनाएं। खुशी मनाने के बहुत सारे अंदाज हैं। कुछ लोग समझते हैं घर में अच्छा पकवान बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, खिलाएंगे, खाएंगे, खुश होंगे। ये एक अंदाज है जिसको मैं दुनियावी अंदाज का नाम देती हूं। खुशी मनाने का एक और भी अंदाज है कि हम खुदा के घर में जाएंगे, वहां पर अपना हदिया नजराना देंगे और खुदा के खादम से दुआ करवा के खुद शुक्रगुजारी के साथ दोजाना होकर दुआ करके वापस आएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुशी मनाएंगे कि खुदावंद ने हमें इस बीमारी से या इस दुख से, इस तकलीफ से निजात दी। ये भी एक अंदाज है। एक अंदाज और है कि हम दोनों काम करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हमसायों को, दोस्तों को भी बुलाते हैं और खुदा के खादमीन को भी बुलाते हैं, दुआ भी करवाते हैं और खुशी मनाते हैं। किसी हद तक ये अंदाज बुरा नहीं, अच्छा है, क्योंकि उसमें खुदा की भी खुशी और इंसानों की भी खुशी। लेकिन हमें कभी भी दो कश्तियों में अपने पांव नहीं रखने। हकीकी शुक्रगुजारी, हकीकी खुशी तब मिलेगी जब हम उन लोगों के साथ क्रिसमस को मनाएंगे जो बेवाएं हैं, यतीम हैं, जो लावारिस हैं, जिनका कोई घर बार नहीं, जिनका कोई पूछ-गिछ करने वाला नहीं, जिनके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं, जिनके सर पर घर का साया नहीं। हम उनके साथ जाकर मिलकर उनके साथ अपनी खुशियों को बांटेंगे तो मेरे अजीजों, याद रखें, आपको हकीकी खुशी मिलेगी। आपने बहुत क्रिसमस मनाए होंगे, मेरे जैसों कईयों ने 55 क्रिसमस मनाए हैं, कईयों ने 60 क्रिसमस मनाए हैं, कईयों ने अभी 3 या 4 या 12-13 मनाए हैं। इस क्रिसमस में वादा करें कि हम दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करके क्रिसमस मनाएंगे, ताकि हमारी जिंदगियों में हकीकी क्रिसमस की खुशी आए। जिस तरह फरिश्तों ने दूसरों को पैगाम दिया, हम भी आज जाकर दूसरों को क्रिसमस का पैगाम दें। अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने बोलचाल से और अपने रवैयों से लाजम है कि हम ऐसा करें। दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी, क्योंकि जहां खुशी है वहां शादमानी है, और जहां शादमानी है वहां क्रिसमस है। क्रिसमस हर रोज क्रिसमस है। मसीह यीशु हर रोज हमारे दिलों की जर्नियों में जन्म ले सकते हैं। हम पे डिपेंड है, हम पे इन्हसार है कि हम उसे अपने दिल की चरनियों में आने देते हैं या नहीं आने देते। तो देखेंगे दूसरे नंबर पर लूका की अंजील, उसका 2 बाब 13वीं और 14वीं आयत। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। दुनिया में रहते हुए हम अक्सर एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो लाजम है कि हम क्रिसमस की खुशियों खुदावंद की हमदो सना करके मनाएं। खुदावंद के लोगों के साथ हमदो सना करें, उसके गीत गाएं, फरिश्तों की क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएं, ना कि सिर्फ अपनी आवाज को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बल्कि खुदावंद को प्रमोट करें,
मसीह यस्सु को प्रमोट करें, उस बच्चा को प्रमोट करें जो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर उतर आया, और इस तरह अपनी खुशी का इजहार करें, क्योंकि आज दुनिया में वो हस्ती पैदा हुई है जो अंधेरे और गुनाह को मिटा देने की कुव्वत और ताकत रखती है, जो ज़मीन पर अमन और सलामती को जन्म देगी। आज वो इस धरती पर उतर आया है जो इब्लीस पर गालिब आया है, जो खुदा का बेटा है। इसीलिए फरिश्ते गा रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं। यह खुशी का मौका है मेरे और आपके लिए। इसलिए लाजम है कि हम भी इस खूबसूरत और बाबरकत मौका पर खुशी के गीत गाएं, खुदावंद की हमदो सना करें और मिलकर रूहानी जश्न मनाएं। अपने खानदानों में इबादत करें, अपने खानदानों में कलाम को प्रमोट करें, अपने खानदानों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में मिलकर खुशी मनाएं, बांटें, खुशियों को बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती चली जाती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। जिस तरह वो आसमान को छोड़कर जमीन पर हमारे करीब आ गया, इंसानों में रहकर, इंसान का रूप लेकर, इंसान बनकर हमारी कुर्बत में आया, तो लाजम है कि हम भी इंसान होते हुए उसकी कुर्बत में, उसके कलाम के वसीला से उसकी और कुर्बत में आते जाएं, ताकि उसकी कुर्बत के वसीला से हकीकी खुशी पाने के हकदार हों। तीसरे नंबर पर मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब 9वीं आयत हमें बहुत ही अमली तजर्बे से हमकनार करती है। तो पढ़ेंगे, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। अमली बात है। ये आयत हमारी तवज्जो इस तरफ करवाती है कि आज हम किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं कि वो भी मसीह यस्सु तक पहुंच जाए। लिखा है कि पूरब से आने वाले मजूसियों ने तारे की मदद से मसीह तक पहुंचने का सफर तय किया। क्या आज मुझे और आपको ऐसा सितारा जो सही सिमत दिखाता है मिल सकता है, या मैं और आप दूसरों के लिए ऐसा सही सितारा बन सकते हैं जो दूसरों को इधर उधर भटकाने की बजाय सीधे मसीह यस्सु की तरफ लेकर आए, उसकी चरनी की तरफ लेकर आए, उसके कलाम के भेदों की तरफ लेकर आए, और उसके खानदान को जो भटक चुके हैं वापस हम खुदा के पास लेकर आए। क्योंकि मसीह यस्सु की पैदाइश की खुशियां भी दूसरों को शरीक करने से ही, हमें आगे बढ़कर दूसरों को मसीह की कुर्बत लाने से ही, उसकी मोहब्बत को दूसरों में बांटने से ही, एक अमली तौर पर यह काम करने से ही हासिल हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के ऊपर स्टार लगाए हुए हैं, चर्चिस में स्टार लगाए गए हैं, गलियां डेकोरेट की गई हैं, स्टार लगाए गए हैं। मेरी नजर में ये इस बात की अलामत है कि जहां कहीं स्टार है वहां बच्चा यस्सु जन्म ले चुका है। जब बच्चा यस्सु जन्म ले चुका है, इस ईमान के प्लेटफॉर्म से बात करते हुए मेरा ईमान है कि मसीह यस्सु वहां जन्म ले चुका है। जरूरत इस बात की है कि जब वो हमारे पास आ चुका है, मौजूद है, तो हम उसे कबूल करें। क्रिसमस के इस बाबरकत मौका पर एक दूसरे को गले लगाएं, खुशी मनाएं, खुशियों को बांटें, जितना हो सकता है दूसरों को अपने साथ लेकर चलें, ताकि ये त्यौहार सिर्फ एक त्यौहार ही ना रह जाए, बल्कि हमारे लिए एक हिस्ट्री बन जाए, एक तारीख बन जाए। हमें याद रहे कि हमने 2025 में जो क्रिसमस मनाया था, ना इससे पहले हमने कभी मनाया और ना इसके बाद हमारी जिंदगी में शायद ऐसा क्रिसमस आएगा। तो मेरे अजीजों, ये तारीख कैसे बनेगी, ये हिस्ट्री कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी कि कुछ अनोखा करके, कुछ अलग करके। जिस तरह तारे ने मजूसियों को राह दिखाया, गडरियों को रास्ता दिखाया, फरिश्तों ने गाकर गडरियों को पैगाम दिया, तो वो एक तारीख बन गई,
ही एक हिस्ट्री बन गई। साल हर साल इनके नाम कलाम मुकद्दस में आते, और हम जब चर्चेस में बच्चे ड्रामाटाइज करते हैं तो इनको लेकर आते हैं सामने, इन कैरेक्टर्स को। आज मेरा किरदार क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है क्रिसमस में, मैं किसको खुशखबरी सुनाने वाली हूं या सुनाने वाला हूं, मैं किसको चरनी के पास लाने वाली हूं या लाने वाला हूं, मैं किसके साथ आज हमदो सना के गीत गाने वाली हूं या गाने वाला हूं। आप पे डिपेंड करता है। मैं और आप फर्दन फर्दन सब इस बात को जानते हैं कि हमने अपनी हिस्ट्री कैसे बनानी है। इसी तरह देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसके दूसरे बाब 15वीं और 16वीं आयत में यूं फरमाया गया है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम चलें। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें। क्या करें? बैतलहम को चले और जो बात हुई है, जो फरिश्तों ने हमें बताई है, उसको अपनी आंखों से देखें। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, वक्त जाया किए बगैर यस्सु की तरफ बढ़े, यस्सु के साथ वक्त गुजारें। जब फरिश्तों ने गिडरियों को खबर दी तो लिखा है कि चरवाहों ने जल्दी की, वक्त जाया नहीं किया। आज मुझे और आपको, हम सबों को क्रिसमस मनाने के लिए अमली कदम उठाने की जरूरत है, और मसीह का वो पैगाम जो हमें मिला है दूसरों तक ले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ठीक ठीक मालूम करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी खुदा के कलाम को बड़ी तफसील और बारीक बीनी से जाने, समझे और उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारें, ताकि हकीकी खुशी हासिल कर सके। अपने घरों की तैयारियों के साथ साथ, नए कपड़े खरीदने के साथ साथ, अच्छे पकवान बनाने के साथ साथ और गलियां सजाने के साथ साथ लाजम है अपने दिलों की तैयारियां करें, अपने दिलों को डेकोरेट करें, ठीक ठीक मालूम करें कि हकीकी खुशी क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो आज के इस 2025 के क्रिसमस पर मुझे मिलनी चाहिए। आपके अंदर बात है, सवाल मेरा, जवाब आपके अंदर है कि आज मुझे किस तरह हकीकी खुशी के साथ क्रिसमस मनाना है, मुझे किस तरह हकीकी तौर पर मसीह यस्सु को अपने दिल की चरनी में उतारना है। जवाबात आपके हैं, अपनी मर्जी से। मेरे लिए मेरा जवाब, आपके लिए आपका जवाब। लाजम है कि हम सब मिलकर हकीकत में मसीह यस्सु की खुशी की बिशारत दूसरों तक लेकर जाएं। जिस तरह गिडरिए भागे हुए गए चरनी में, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी भेड़ें पीछे क्या करेंगी। जो सबसे बेस्ट भेड़ थी उठाया, नजराने के तौर पर ले गए। आज अक्सर हम 5-6 हज़ार का सूट ले लेते हैं, लेकिन नजराने के लिए जब हमें चंदे की जरूरत पड़ती है, हमारे पर्स खाली होते हैं। मेरे अजीजों, अपना नजराना, अपने दिलों का नजराना, अपनी सोचों का नजराना और अपने हकीकी मोहब्बत का नजराना अपने मसीह खुदावंद को आज पेश करें। गिडरियों की तरह जल्दी करें, बारीक बीनी से देखें, कलाम को समझें, चर्च में जाएं, पूरी तवज्जो के साथ चर्च के कलाम में सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ जाते ही एतवारों को है तो वो देखते हैं दाएं बाएं कौन सी बहन भाई बैठे हुए हैं, तो अपनी बात करना मुनासिब समझते हैं, बजाय कि जो खुदा के खादमीन पैगाम सुना रहे हैं हम उस पर तवज्जो दें। मेरी दरखास्त है, हाथ बांध के कलाम की तरफ तवज्जो दें, कलाम को सुने, मसीह को अपने दिलों की चरनी में उतारे। 5वीं और आखिरी बात करूंगी क्रिसमस के किरदार पर। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब 11 आयत। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया
और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुड़ उसको नजर किया। ये 3 तोहफे, ये 3 गिफ्ट सुनते ही हमें पता चल जाता है कि किन के बारे में ये बात हो रही है। ये बात है मंजूसियों के बारे में, जो बहुत ही आलम फाजल लोग थे, नजूम सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो जब वो वहां पर पहुंचे जहां बच्चा यीशु था, वो भी किसकी रहनुमाई में पहुंचे? सितारे की रहनुमाई में। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने तोहफे जो उनकी हैसियत के मुताबिक था, उन्होंने मसीह यीशु को पेश किए। सोना, मुड़ और लोबान, ये तीनों ही बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे तोहफे हैं, चूंकि वो भी बादशाह थे और वो इल्म रखते थे कि किसी बादशाह को किस किस्म का तोहफा देना चाहिए, इसीलिए वो इतने कीमती तोहफे लेकर आए। लेकिन इन तोहफों के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। चूंकि सोना आपको पता है अमीर तरीन लोगों के लिए होता है, तो ये मसीह यीशु की बादशाहत की अलामत है। मुड़ इस बात की अलामत है कि वो अपनी जान देने वाला है, वो कुर्बान होने वाला है। लोबान उसकी कहानत को जाहिर करती है। तो मसीह यीशु हमारे लिए एक बादशाह बनकर आए, एक अच्छे काहिन बनकर आए और एक अच्छे अपनी जान को कुर्बान करने वाले, सैक्रिफाइस करने वाले हमारे निजात दहिंदा बनकर आए। तो मेरे अजीजों, आज जरूरत है हम अपने तोहफे खुदावंद को पेश करें। कौन से तोहफे पेश करेंगे? आप अपने दिल का तोहफा दें, अपनी खुशियां दूसरों में बांट कर तोहफा दें, और अपने साथ, अपने घरों में, अपने फेस्टिवल माहौल में दूसरों को शरीक करके तोहफा दें। क्योंकि जब हम देते हैं तो हमें मिलता है। कलाम मुकद्दस फरमाता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मजूसियों ने ढूंढा, वो पहुंचे। हमें नहीं पता कितने मजूसी थे, लेकिन जिनका कलाम मुकद्दस जिक्र करती है तोहफों के लिहाज से, तो 3 को हम हमेशा पेश करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको इस बात की जरूरत है कि हम अपने दिलों के तोहफे अपने खुदावंद को पेश करें, रूठे हुओं को मनाएं, यतीमों, गरीबों और बेसहारा लोगों को गले से लगाएं। सबसे बढ़कर उन सबको माफ करें आज के दिन जो हमसे नाराज हैं, और खुद भी माफी मांगें और पुरमसरत रिश्तों का तोहफा खुदावंद को पेश करें। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, अगर क्रिसमस मनाना ही है तो फरिश्तों की तरह दूसरों को खुशखबरी देकर मनाएं। फरिश्तों के साथ मिलकर खुदावंद की हमदो सना करके मनाएं। गिडरियों की तरह जल्दी करके मसीह के घर जाकर झुककर क्रिसमस मनाएं। और अगर मनाना ही है तो मजूसियों की तरह अपने दिलों के, अपनी सोचों के, अपने ख्यालों के तोहफे देकर मनाएं। अगर क्रिसमस मनाना ही है तो उस सितारे की तरह, उस स्टार की तरह जिसने हर एक की रहनुमाई की, दूसरों की रहनुमाई करके मनाएं कि किस तरह आप मसीह यीशु तक दूसरों को लेकर जाते हैं, किस तरह आप दूसरों को मसीह की कुर्बत में लेकर आते हैं। आए मेरे अजीजों, इस क्रिसमस पर अहद करें कि हम अपने खानदानों के साथ मिलकर दुआ करेंगे, ईमान को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, मोहब्बत, फरोतनी, इंकसारी को अपनाएंगे। बोलें कि खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यीशु अल मसीह को हमारे लिए दुनिया में हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए, हमारे खानदानों को अपनी मोहब्बत से भरने के लिए नूर बनाकर भेजा। हम तेरा शुक्र करते हैं और इस नूर में चलते हुए हम खुदावंद के कुर्बत में रोज बरोज आते जाएंगे। यही मेरा पैगाम है।
और यही कलाम मुकद्दस का पैगाम है। मेरी तरफ से ग्लोरियस टेलीविजन के सीनियर पास्टर साहिल यूनुस यूसुफ की तरफ से, हमारी पूरी ग्लोरियस टेलीविजन की टीम की तरफ से आप सबों को बड़े दिन की बहुत 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 खुशियां मुबारक हों। खुदावंद आप सबों के लिए क्रिसमस 2025 मुबारक ठहराए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।